रीता भाभी ने सही तो कहा था, सर को सर्दी और जुकाम है, इसीलिए मना किया था उन्होंने। कोई जुकाम नहीं था, थोड़ी तबीयत खराब थी, मैंने दवाई खा ली थी। करण, पुत्र तेरी तबीयत खराब थी, मुझे तो बताया भी नहीं। गिरीश, सुना तूने करण ने क्या कहा? इसकी तबीयत खराब है इसलिए दवाई खाई है। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही नहीं देना। मॉम आप भी? करण, प्रीता के मना करने पे तू उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए मैं तुझे मना कर रही हूँ कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? अच्छा हाँ, बेटा आज शाम को रिसेप्शन है और उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म। तो जो सामान मैंने ऑर्डर करने के लिए बोला था वो सब आ गया कि नहीं आया चेक करो, ज्यादा वक्त नहीं है बेटा। रिसेप्शन? वो हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे थे ना, डिसाइड नहीं हुआ था ना कि हम लोग करने वाले हैं। हाँ बेटा, डिसाइड तो हुआ ही नहीं था। करण पुत्र, तू तो जानता है हम लूथराज हैं, कितने लोगों के फंक्शंस में गए हैं, रिसेप्शंस में गए हैं। आज मेरे ही बेटे की शादी हुई है, तो अगर मैं लोगों को रिसेप्शन पे नहीं बुलाऊंगी तो बुरा मान जाएंगे। आप लोगों के लिए रिसेप्शन कर रहे हो? करण पुत्र, जो तू कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। देख, हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया, हम भी नहीं चाहते, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उसके लिए हमारी जिम्मेदारी भी तो है। हम चाहें ना चाहें हमें कोई कोई रस्में करनी पड़ती है। कभी कभी दिल के लिए नहीं, दुनिया के लिए रस्में करनी पड़ती हैं। अब तू सोच, मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ, मुझ पर तो कोई दबाव भी नहीं है, जो मैं कहूँगी सब मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये रस्म करना चाहती हूँ, समझे तुम? भाई मैं क्या बोलूं, बड़े लोग मान गए तो कर लेते हैं। Of course. तू तो बोली मत, तू बोली मत, मैं जानता हूँ तू क्या कहने वाला है। अरे मतलब होना चाहिए मेरे भाई, सब लोग कह रहे हैं होना चाहिए तो होना चाहिए, क्यों दादी? होना चाहिए। अरे बोल दे। रीता भाभी, अबे उल्लू के पट्टे, पहली बात तो ये कि प्रीता भाभी बोलना बंद करा, समझा? प्रीता, आप लोगों को जो करना कीजिए, आई डोंट केयर। करण मेरी बात सुन, शाम को रिसेप्शन है, मुंह दिखाई की रस्म है, कपड़े सिलेक्ट कर लेना, बाद में बोलना मत कि कपड़े नहीं है पहनने के लिए। ये लड़का कुछ भी बहाना बना देगा मम्मी जी। उसने बोल दिया मतलब हाँ, आप तैयारी करो, चलो चलो सारे तैयारी करो। हाँ ही है ना, तो फिर ठीक है। ये लड़का भी ना बहुत जिद्दी है। मेरा बैग किसने इधर उधर किया? मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने कमरे में ही रखा था। ये जरूर करण की हरकत होगी, गेस्ट रूम में फेंक दिया होगा। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड। साड़ी निकाल लेती हूँ। यहाँ से क्यों निकालूं? रोज यहाँ से साड़ी निकाल के थोड़ी कमरे में लेकर जाऊंगी। अलमारी में सेट कर लेती हूँ सारा सामान। चलो ये मायरा किसे देख रही है? मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, उसमें इंटरफेयर मत करो तुम। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम्हारे रास्ते पे चलकर मुझे वैसे भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। ये लड़की पागल हो गई, भगवान ही बचाए मुझे इससे। सब करते हैं, सब करते हैं, प्रीता से नफरत सब करते हैं, कोई उसे पसंद नहीं करता। मॉम, दादी, बुआ, ऋषभ से नो 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 नो, ऋषभ और सैमी के बारे में मैं ये बात नहीं कह सकता।
वो दोनों तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीता के वकील हैं, जब देखो प्रीता की वकालत करते रहते हैं। और ऋषभ मेरा बड़ा भाई आजकल तो फैमिली को मैनिपुलेट करने लगा है प्रीता जी के लिए। यार आई मीन कोई प्रीता को पसंद नहीं करता, उसके बावजूद उसके लिए रिसेप्शन प्लान कर रहे हैं, प्रपोज कर दिया रिसेप्शन। वाह, मतलब ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? गाजर का हलवा, यस, इस प्रीता अरोड़ा ने गाजर के हलवे में कुछ ऐसा मिलाया, कुछ ऐसी घुट्टी मिलाई कि सब उसकी बात मानने लग गए, वो सब कुछ वैसा करने लग गए जो वो चाहती है। यू आर टू स्मार्ट प्रीता अरोड़ा। अरे कम आइए, बैठिए, बैठो बैठो बैठो। गाजर के हलवे में क्या मिलाया था? हाँ? ओह हाउ इनोसेंट। मैंने पूछा कि गाजर के हलवे में क्या मिलाया था? बेबी डॉल? एक तो मुझे बेबी डॉल मत कहो। एक मिनट, मैं तुमसे पूछा कि गाजर के हलवे में क्या मिलाया था कि पूरी फैमिली तुम्हारी तरफ हो गई? तुमने जरूर कुछ ऐसा किया। आई मीन कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर भी तुम्हारे लिए रिसेप्शन प्लान हो रहा है। वाह, ठीक है, जो तुम चाहती थी वो सब कुछ हुआ। तुमने कहा गृह प्रवेश, वो भी हो गया, नई रसोई वो भी हो गई, और अब रिसेप्शन प्लान हो रहा है। सब प्रपोज कर रहे थे रिसेप्शन। वाह, तुमने कुछ तो गाजर के हलवे में मिलाया जो सब तुम्हारी तरफ हो गया, राइट? और हाँ, गृह प्रवेश तो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने होने दिया। ऑफ कोर्स मैंने होने दिया, तभी तो हुआ। और नई रसोई, अब रसोई का क्या है ना, कोई रसोई में जाके कुछ बनाएगा तो कोई हाथ थोड़ी ना पकड़ लेता है। मान लो गिरीश जाता है, गिरीश कुछ बनाने लगता है तो हम उसके हाथ थोड़ी ना पकड़ लेते हैं कि नहीं गिरीश मत बना। ऐसी तुम गई रसोई में, तुमने कुछ बनाने की कोशिश की, किसी ने तुम्हें नहीं रोका, तुमने बना लिया, और तुम्हारा बनाया हुआ गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद आया, सबने तारीफ भी की क्योंकि तुमने कुछ उसमें मिलाया था। इसलिए सब तुम्हारी तरफ हो गए, सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने वो हलवा खाया ही नहीं। सही बोल रहे हो, मैंने एक्चुअली उस पर कुछ मिलाया था। पता है क्या मिलाया था? जादू। सॉरी, जादू मिलाया था गाजर के हलवे में। ऐसा जादू मिलाया था जो कोई भी खा लेना तो उसके सर पे चढ़कर बोलता है। और उस जादू का पता है क्या नाम है? प्यार। मैंने हलवा बहुत प्यार से बनाया था, तो जिसने भी खाया उसके दिल में वो प्यार उतर गया। और जो तुम्हारी फैमिली, मेरा मतलब हमारी फैमिली, जो कुछ भी किया वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब लोग बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है कि घर में नई बहू आई है तो रीति रिवाज होंगे, रस्में होंगी जो निभानी होंगी। क्योंकि हमारे परिवार के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, ईगो बड़ी नहीं है तुम्हारी तरह। नहीं, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं। लेकिन क्यों चिल्लाओगे? क्योंकि तुमने मेरी अलमारी को छुआ। तो मैं तुम्हारी अलमारी को नहीं छू सकती? ओके, ठीक है। वैसे एक बात कहूँ करण लूथरा, तुम्हारा कमरा ना बहुत ही सुंदर है। हर चीज ऐसे लगती है कि अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट फिट हुई हो। Was it my room? The करण लूथरा's room? या लेकिन जब मैं यहाँ पर एक नई अलमारी लेकर आऊंगी तो मुझे इस रूम में से कुछ तो बाहर करना पड़ेगा। या तो ये इतना सुंदर सा मिरर या फिर वो कैबिनेट। लेकिन नई अलमारी तुम लाओगी क्यों? अच्छा, अगर नई अलमारी नहीं लाऊंगी तो मेरे कपड़े कहाँ रखूंगी? तुम्हारे सर पे? ना तो मैं तुम्हें अपने सर पे कपड़े रखने दूंगा, ना ही अपनी अलमारी में। ओके, एक बात बताओ, जब तुम खुद ही इस कमरे में सेट नहीं हो रही तो तुम्हारा सामान कैसे सेट होगा? अच्छा, कैसे सेट होगा? बताओ कैसे सेट होगा? क्यों ना हम ये बॉक्सिंग का सामान गेस्ट रूम में फेंक दे, तो यहाँ पर मेरा सामान आ सकता है। तुमने मेरा सामान फेंका, तुम देखो। ये लो। तुमने मेरी साड़ियाँ फेंकी? यू तुम देखो भी, तुम देखो। मॉम, इधर आइए। ये सब क्या है? ये देखिए। राकी माँ देखिए, इसने मेरे सारे कपड़े बाहर निकाल के ऐसे फेंक दिए। मैंने किया? मॉम, ये सब इसकी वजह से हुआ है। इससे कह दो कि मेरे मुंह ना लगे, वरना मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा कि ये रो धो देगी। अच्छा, जब से मैं इस घर में आई हूँ तुम्हारी किसी भी बात पे मैं रोई हूँ? याद करो, बताओ, रोई हूँ? नहीं ना, नहीं रोऊंगी। और वैसे तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम मुझसे बात करते हो बहुत ही कड़वी बात करते हो, मतलब बुरी से बुरी बात करते हो।
बहुत बुरी बात करता है, कोई भी रो दे। मैं फिर से बोल दूंगा, रो दोगी मैं कह रहा हूँ। नहीं रोऊंगी। चलो बोलो फिर, देखते हैं कौन रोता है। मैं बोल दूंगा। हाँ नहीं बोलो। मैं बोल दूंगा। बोलो फिर। बेबी डॉल। देखा देखा मॉम, देखा कैसे इसकी शक्ल लाल हो गई, बिल्कुल साड़ी की तरह। चल भुन गई, जल गई अंदर से। राखी माँ, इसने मेरे सारे कपड़े फेंक दिए। हाँ, मैंने फेंका है। मॉम ये सब कुछ इसने किया है। पता नहीं अपनी चुन्नी, अपनी साड़ी, अपना और पता नहीं अपना क्या क्या मेरी अलमारी में रख रही थी। कहती मेरा हक है उस पे। ये कोई लेडीज अलमारी थोड़ी ना, मेरी अलमारी है, ये क्यों रखेगी? एक्सक्यूज मी, जेंट्स और लेडीज अलमारी क्या होता है? अलमारी तो अलमारी है, कोई भी कपड़े रख सकता है। अगर मैं अलमारी में कपड़े नहीं रखूंगी तो फिर मैं कहाँ कपड़े रखूंगी? आई कांट बिलीव दिस। ये कितना इनोसेंटली आपके सामने बात कर रही है। पता आपके आने से पहले क्या कह रही थी कि इस घर पर, इस बेड पर, इस कमरे पर इसका भी हक है। ऐसा होता है क्या? करण, हाँ प्रीता तेरी अलमारी में अपने कपड़े रखना चाहती है। हाँ? तो रखने देना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट? थैंक यू राखी माँ। तू रख दे थैंक यू। थैंक यू राखी माँ।